सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम आपका पाठ 19 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जम्मू कश्मीर में हिंदी। अभी तक हमने इस पाठ में पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं, जम्मू को हमने कितने भागों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर में जो हिंदी है उसका प्रचार कब हुआ और कौन कौन सी पत्रिकाओं ने अपना विशेष योगदान जो है वो हिंदी के प्रचार और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान जो है वो दिया था, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य के प्रचार प्रसार तथा विकास द्रुत गति से होने लगा। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तथा इसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत को आज़ादी हुई उसके बाद जो है भारत की आप देखेंगे आर्थिक दशा जो है वो अच्छी नहीं थी और उस समय जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा का संरक्षण जो है वो प्राप्त हो गया था। तो धीरे धीरे ये जो भाषा है हिंदी की ये लोकप्रियता हासिल करने लगी। ये लोगों में जो है हिंदी ने अपनी एक जगह जो है वो बना ली थी। जम्मू कश्मीर में भी सरकारी भाषा कौन सी थी उस समय? हिंदी नहीं थी। उस समय जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा क्या थी? उर्दू थी। पर लेकिन उर्दू होने के साथ साथ भी स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्कूल में हिंदी जो है वो पढ़ाई जाती थी और उसको ज़रूरी माना जाता था। राज्य के विद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई थी। महाविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी वहाँ पर भी हिंदी जो है वो पढ़ाई जाती थी। महाविद्यालय जो हैं कॉलेजेस आप देखेंगे, स्कूलों के साथ साथ हमारे जो कॉलेज थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, उधर वहाँ पर भी हिंदी पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था जो है वो जम्मू कश्मीर में थी। प्रताप और तवी जैसी जो पत्रिकाएं थी इन्होंने भी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान जो है वो दिया। जम्मू कश्मीर के जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी हिंदी का एक अलग से विभाग जो है वो बनाया गया था और जिसमें क्या था, प्रतिवर्ष सैकड़ों छात्र जो हैं वो प्रवेश करते थे, मतलब एडमिशन लेते थे और उसके साथ साथ हिंदी में एमए भी करते थे। एमए, एमफिल, पीएचडी ये सब जो है हिंदी में करने की व्यवस्था जो है वो जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में हो गई थी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कौन सी होती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए आगे आए और उसको भी सहायता दी गई। केंद्र के जो काम होते थे उनमें भी हिंदी का इस्तेमाल जो है वो किया जाना लगा। राज्य में जो भी सैनिक भाई देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते थे वह आमतौर पर हिंदी में ही बातचीत करते थे। इससे क्या हुआ कि राज्य में हिंदी का वातावरण जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और हिंदी का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादा होने लगा, बढ़ने लगा। जम्मू और कश्मीर में तो हिंदी का प्रचार जो है वो बढ़ने लगा। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर का एक और हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, लद्दाख में भी हिंदी का प्रचार जो है वो आगे आगे बढ़ने लगा। इसी के साथ साथ लद्दाख में भी हिंदी भाषाओं को बोले जाने लगा। लद्दाख के भी कई लेखक जो थे उन्होंने भी हिंदी के सृजन में अपना योगदान जो है वो दिया था। थुप्सन चुवांग की हिंदी कहानियाँ जो हैं इस बात का प्रमाण है कि लद्दाख से भी कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदी में अपनी कहानियाँ जो हैं वो लिखी थी। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी छात्र छात्राएं हिंदी में पर्याप्त रुचि ले रहे थे कि वहाँ के बच्चे भी जो हैं वो हिंदी में अपना ध्यान जो है वो लगा रहे थे, हिंदी पढ़ने के इच्छुक थे। पिछले कुछ वर्षों से जम्मू कश्मीर में साहित्यकारों ने एक बड़ा वर्ग उभर कर सामने आया जिसमें क्या हुआ कि हिंदी की रचनाएं जो हैं वो लिखी गई। इसी लेखन का प्रमाण ये था कि इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक जैसी विधियाँ जो हैं ये उभर कर सामने आई कि अब जम्मू कश्मीर में हिंदी में कविताएं लिखी जाने लगी, कहानियाँ लिखी जाने लगी, उपन्यास, नाटक जो है ये सब कुछ हिंदी में लिखे जाने लगे और हिंदी का साहित्य जो है वो आगे आगे बढ़ता जाने लगा।
ये साहित्यकार आधुनिक संवेदना से प्रभावित हैं तथा इनका लेखन कार्य जारी है कि पहले भी इस तरह से हिंदी जो है वो लिखना शुरू हो गए थे और अभी तक लोग जो हैं ये काम जो है हिंदी में कविताएं और नाटक और उपन्यास जो हैं वो अभी भी लिख रहे हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ की सिनेमा, दूरदर्शन और रेडियो आदि के द्वारा भी राज्य में हिंदी का प्रचार जो है वो तेज़ गति से हो रहा है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखोगे यहाँ की जो यहाँ राज्य की जो भाषाएं हैं, जैसे डोगरी है, गोजरी है, पहाड़ी है, ये भाषाएं तो लोग बोलते ही बोलते हैं, कश्मीरी भी बोलते हैं, लद्दाखी भी बोलते हैं, पर लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो सिनेमा है, दूरदर्शन है, रेडियो है, इसमें हिंदी के कार्यक्रम जो हैं वो आते हैं। हिंदी चलचित्र जो, हिंदी के नाटक जो हैं, हिंदी के गाने जो हैं, जो फिल्में हैं, ये लोग जो हैं बड़े ही शौक से देखते हैं। श्री राजा, योजना, वित्सदा, नीलजा, हिमानी जैसी पत्रिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी लेखन को प्रकाशित कराने में आजकल जो है ये आगे आती हैं और यहाँ इन पत्रिकाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेख जो हैं वो हिंदी में ही लिखे जाते हैं और जिससे क्या है हिंदी को इस राज्य में बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कश्मीर टाइम्स, जम्मू समाचार, इवनिंग न्यूज़ आदि हिंदी में समाचार पत्र छपते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंग्लिश और उर्दू के अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो हिंदी में भी जो समाचार पत्र हैं वो भी छपते हैं। कुल मिलाकर आप अगर कहें तो जम्मू कश्मीर में हिंदी का भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल है। कहने का अर्थ ये है कि हिंदी जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी का जो भविष्य है जम्मू कश्मीर में वो क्या है, उज्जवल है। उज्जवल मीन मतलब कि अच्छा है, या उस आगे ही आगे जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारे शिक्षण संस्थानों में आप देखोगे, स्कूलों में देखोगे, महाविद्यालयों में देखोगे, विश्वविद्यालयों में देखोगे, राजकीय कार्य में देखेंगे, कार्यालयों में देखोगे तो आपको हिंदी जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल जो है होती हुई दिखेगी। और इसके साथ साथ आप स्कूलों में भी देखोगे तो बच्चों को बाकी जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनके साथ साथ हिंदी का विषय भी ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदी जो है वो एक अच्छी भाषा है और एक बड़े ही सम्मान के साथ जो है लोगों ने इसको अपनाया है और हिंदी का भविष्य जो है यहाँ पर बिल्कुल उजागर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये पाठ जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह पता लग गया होगा कि जम्मू कश्मीर में हिंदी का आगमन किस तरह से हुआ था, कौन कौन से कवि आए थे, कौन कौन सी पत्रिकाएं आई थी जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ये पाठ आपका ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।